अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2। प्रैक्टिस सेट 5.1 के हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको देखना है तो आप बच्चों आई बटन पर क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट आर कोलिनियर। दिए गए पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। अब कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं बच्चों? अब ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि इफ़ 3 or more lines lie in a same line then points are called collinear। मीन्स दिए गए 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर है, ये एक लाइन है और अगर इस एक लाइन पर पॉइंट समझो फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्सेट्रा, ये अगर दिए गए पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं तो इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट्स आउट ऑफ द लाइन के बाहर है तो फिर वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। अब कोलिनियर है हम किस तरह से पहचानेंगे कि डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? ए टू सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है कि इसका डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू ए सी के बराबर होता है, देन द पॉइंट्स आर ए बी सी कोलिनियर। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों तो उसमें आपको जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें भी हमको यही देखना है, हम तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे और ये आपको चेक करना है कि कोई 2 डिस्टेंस को ऐड करने पर अगर वो थर्ड के इक्वल होगा तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, यह हमें डिसाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए पॉइंट दिया है आपको फर्स्ट 1 - 3, बी दिया है 2 - 5 और सी है -4 7। क्या करेंगे हम? इनको डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तीनों का। किन तीनों का? ए बी, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी एंड ए सी फाइंड आउट करेंगे। और ये किससे फाइंड आउट करेंगे? मेरे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें सबसे पहला हम लेट जो करते हैं पॉइंट 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो ये हम लेते हैं x1 y1, सेकेंड को x2 y2, ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट को x3 y3। ये इस तरह से हमने लिए। अब सबसे पहला क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला किसका निकालना है हमें? ए बी का। तो ए बी इज इक्वल टू, पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे तो x2 और x1 है तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इनमें ये नंबर्स पुट करेंगे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 क्या है 2 और ये x1 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 -5 - 3 है तो क्या आएगा यहाँ पर -5। ये माइनस फार्मूले का है और फिर उसके बाद में ये पॉइंट -3 है
होल स्क्वायर बच्चों जो रूट बनाते हैं वो पूरा क्लियर आखिर तक जाना चाहिए। फिर उसके बाद में ए बी इज़ इक्वल टू रूट ओवर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद में ये -5 माइनस माइनस प्लस 3 फिर स्क्वायर। उसके बाद ए बी इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे और 5 बड़ा है तो -2 स्क्वायर। उसके बाद ए बी इज़ इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस है। कभी भी नेगेटिव नंबर का, हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 4, और जब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 4 + 1 5। तो डिस्टेंस ए बी हमें क्या मिला √5, इसको हम नंबर 1 देंगे। ठीक है, इसके बाद में अब दूसरा डिस्टेंस निकालना है, कौन सा, पॉइंट बी सी। पॉइंट बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर। अब इसके पॉइंट्स देखिए x3 और x2, x3 x2, तो x3 क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनके पॉइंट्स लिखेंगे तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर क्या आएगा, ये देखो -4 और ये -2 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद में ये 7 और ये -5 है, तो 7 माइनस ये वाला और उसके बाद में पॉइंट का -5 और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में आएगा बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर ये माइनस माइनस प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा -6 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस फिर ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर लेते हैं हम बी सी इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस ये 7 और 5 कितना हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर। फिर बी सी इज इक्वल टू कितना होगा ये 36 प्लस 12 का कितना होगा 144। बच्चों 1 to 20 स्क्वायर याद कर लीजिए आप, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी और आपका वक्त भी बचेगा। 6 और 36 को 144 में ऐड करते हैं तो कितना होगा 6 और ये 10 कैरी 1 5 8 180 कितना आ रहा है ये 180। अब 180 के फैक्टर निकालेंगे बच्चों, 180 कौन से टेबल में आता है तो उसका फैक्टर हम बाजू में निकालते हैं। देखिए कितना आएगा ये 180, 2 9 ज़ा 18 0, फिर उसके बाद में 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा 2 5 ज़ा 10, फिर उसके बाद में 5 से करेंगे तो 5 9 ज़ा, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1। ठीक है, ये इतने फैक्टर हो गए। अब हम जोड़ी देखेंगे, जोड़ी वाले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना ये, तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 5 फैक्टर में क्या आ जाएगा 36 इंटू 5, 36 इंटू 5। अब 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा √5। तो ये हो गया हमारा बी सी का डिस्टेंस, ये सेकेंड डिस्टेंस हो गया। कोई मुश्किल काम नहीं बच्चों, सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है और आगे सॉल्व करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब कौन से 2 डिस्टेंस मालूम करना है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब थर्ड क्या आएगा ए सी। तो ए सी निकालेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर। अब आप पॉइंट्स देखिए, ये x3 है और ये x1 है, ठीक है ना, x3 और x1। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1
होल स्क्वायर। अब इसमें रखेंगे पॉइंट्स, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना आएगा, x3 ये है -4 1, यहाँ पर लिखेंगे -4 -1 होल स्क्वायर प्लस y3 ये 7 है और ये -3 है, तो 7 माइनस ये फॉर्मूले का और ये -3 पॉइंट का, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में AC इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये -5 4 और 1 5 हो गया स्क्वायर। उसके बाद में ये 7 माइनस माइनस प्लस 3 ये हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए -5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो गया 10। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू ये कितना होगा 25 प्लस 100 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका AC इज इक्वल टू 125। 125 के फैक्टर निकालेंगे बच्चों हम, 25 5 जा 125 का अगर आपको 25 इंटू 5 याद नहीं आता है, तो जैसे हमने 180 के यहाँ पे रफ काम करके स्क्वायर रूट निकाले हैं फैक्टर्स, वैसे ही आप यहाँ पर 125 का फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये तो पता है, लेकिन हम लोगों को 25 इंटू 5, और 25 किसका है बच्चों, 5 का स्क्वायर रूट है, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, AC इसका 5 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा हमें, √5। तो ये हो गया हमारा थर्ड, यहाँ पर देखो ये थर्ड हो गया, नंबर 1 2 और 3। अब हमें टैली भी करना है, इनमें सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √5, यहाँ पे 6 √5, यहाँ पे 5 √5। अब इसके आगे आप देखेंगे अगर कुछ नहीं है मीन्स क्या है, 1 है। ठीक है, अब इस 1 को हम इस 5 में ऐड करते हैं तो 6 √5 आ जाता है ना। तो लेंथ देखनी है हमको, देखो यहाँ पर हमको √5, उसके बाद में यहाँ पे √180। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि हम कैसे टैली करेंगे। ये √5, उसके बाद में ये फैक्टर रहने दीजिए, ये वाला देखिए √180, और उसके बाद में ये √125, यहाँ पर है √125। देखिए √5, √180 और √125, इन तीनों में ग्रेटर सबसे बड़ा कौन सा होगा, √80। तो बाकी के जो दो हैं कौन सा, √5 और √125। √125 मीन्स क्या, यहाँ पर जो है 5 √5, इनको ऐड करना है तो वो इस BC के इक्वल आता है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ से AB प्लस AC इज इक्वल टू, AB कितना है हमारे पास, √5 प्लस AC कितना है, 5 √5। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 है तो ये हो गया 6 √5। ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम 1 and 3। ठीक है, अब ये 6 √5 क्या है, BC है, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 6 √5। ये क्या है, फ्रॉम 2, तो देयरफॉर हमें मिला क्या, देखो AB प्लस AC इज इक्वल टू BC। ये कंडीशन हो गई है, AB प्लस AC इज इक्वल टू BC। मीन्स क्या है कि पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। तो देयरफॉर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करेंगे इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, पॉइंट्स L, M और N, ये 3 पॉइंट्स है। हमें ये देखना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। मीन्स वही हम डिस्टेंस निकालेंगे LM, MN और LN, और फिर बाद में टैली करके देखेंगे। तो 3 पॉइंट्स के लिए पहले अगर हम ये लेते हैं X1, Y1
इसको लेंगे x2 y2। अब ये पेंसिल से उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, आसानी रहती है बच्चों ये करने से। ये x3 y3। सबसे पहला भी हम क्या लेंगे, LM। तो डिस्टेंस फार्मूला LM इज इक्वल टू x2 माइनस x1। पहले हम फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनके नंबर्स इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। LM इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2। तो ये 1 माइनस ये फॉर्मूले का माइनस और ये पॉइंट का -2, ये क्लोज ब्रैकेट प्लस। अब -3 ये -3 और ये फॉर्मूले का माइनस और ये पॉजिटिव है तो ये हो गया 3। ठीक है, अब उसके बाद में LM इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 3 3 6, ये हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद में LM इज इक्वल टू ये 2 + 1 3 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। फिर उसके बाद में LM इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 + 36। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 9 और ये 5 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, 45 कौन से टेबल में आता है, 9 5 ज़ा 45 बराबर 945। तो ये जो 9 है 3 का स्क्वायर रूट है, तो बच्चों ये 3 बाहर आ गया और अंदर क्या होगा आपका √5। तो ये हमें मिला LM का डिस्टेंस 3√5। अब इसको हम देंगे नंबर 1। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, MN। तो ये MN का फॉर्मूला लिखना है, पॉइंट क्या है x3 और x2। तो x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज़ रखेंगे इनके, तो MN इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 5 है ये 1 है तो 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये 4 और ये -3 है तो क्या आएगा 4 माइनस -3 और ये क्लोज ब्रैकेट हो गया स्क्वायर। उसके बाद में MN इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना होगा 4 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे हम MN इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 + 3 7 का स्क्वायर। तो देयरफॉर MN कितना मिल रहा है हम लोगों को, देखिए ये 16 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। फिर ये होगा MN इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 6 ये 5 4 5 6 65। अब 65 के फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका √65 MN, ये सेकेंड। अब थर्ड हमें क्या लेना है LN। तो हम LN का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, यहाँ पर x3 है यहाँ पे x1 है तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब रखेंगे हम LN इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए 5 और ये -2 है तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस -2 ये होल स्क्वायर प्लस उसके बाद में क्या, ये 4 और ये 3 तो 4 माइनस 3 स्क्वायर। फिर LN इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 में से 3 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 बचेगा। फिर उसके बाद में LN इज इक्वल टू ये है 5 + 2 7 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब 7 का कितना होता है 49 + 1 तो LN कितना मिल रहा है हमें √50। 50 के फैक्टर क्या होंगे
25 इंटू 2, ठीक है। तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा रूट में 2। तो ये हमको ln मिला नंबर 3, ठीक है। ये हो गया नंबर 3। अब ध्यान से देखेंगे हम कि इन तीनों में से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में से बड़ी लेंथ, ग्रेटर लेंथ कैसे पहचानेंगे? रूट 45, ये एक लेंगे हम रूट 45, फिर ये रूट 65 ये वाला लेंगे, और उसके बाद में रूट 50, 45, 65 और 50। तो रूट 65 बड़ा है, मीन्स इन दोनों को हमको ऐड करके देखना है। कौन से दो ऐड करने हमें? lm और ln। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले lm प्लस ln। कितना आएगा? lm कितना दिया हमें? रूट 3, तो 3 रूट 5 प्लस यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें? 5 रूट 2। देखो ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये रूट 5 है, रूट 2 है, और कितना आना चाहिए? रूट 65। रूट 65 आता है क्या इसका? नहीं आता है। तो ये हमने पहले वैल्यूज़ कहाँ से लिखे वो लिख लीजिए, फ्रॉम 1 and 3। इसका हम कहाँ से लिखेंगे? ये फ्रॉम 1 and 3। और नेक्स्ट क्या है? ये mn कितना दे रहा है आपको? रूट 65। ये कहाँ से लिए? फ्रॉम 2। अब ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो देयरफॉर किस तरह से लिखेंगे? लास्ट में हम lm प्लस ln इज़ नॉट इक्वल टू, इस पे ध्यान देना, नॉट इक्वल टू mn। अगर ये इक्वल टू नहीं है तो देयरफॉर द पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? एकदम आसान हो गया फिर। देयरफॉर द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं? l, m एंड n आर नॉट कोलिनियर। ठीक है बच्चों, है ना आसान? आपको हर इसमें यही करना है, चारों क्वेश्चंस में जब भी कोलिनियर है या नहीं, तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये डिसाइड करके देखना है इक्वल आया तो कोलिनियर है, नॉट इक्वल आया तो नॉट कोलिनियर है। ठीक है, अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में पॉइंट्स क्या देखिए? आर, डी और एस। आर डी एस डिसाइड वेदर इट इज़ कोलिनियर और नॉट। सबसे पहले हम आर डी निकालेंगे, पॉइंट्स को देंगे। सपोज ये x1, ये y1, ये x2, y2, ये x3, y3। ठीक है, अब सबसे पहले आर डी निकालेंगे, तो आर डी का फॉर्मूला लिखेंगे रूट ओवर, ये x2 और x1 है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब नंबर्स लिखेंगे इनके, तो देयरफॉर आर डी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 प्लस ये 1 माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा आर डी इज इक्वल टू, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा बच्चों, ये प्लस 3 में से 1 माइनस हुआ तो ये माइनस 2। उसके बाद में ये हो जाएगा आर डी इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का भी स्क्वायर 4, तो आर डी यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 ऐड करेंगे तो 8, और इसके फैक्टर हो गए 4 इंटू 2, यानी आर डी हमें कितना मिला? ये जो रूट 4 है इसका 2 बाहर आएगा और अंदर बचेगा रूट 2। आंसर नंबर 1 बनेगा हमारा। आर डी जो डिस्टेंस है वो 2 रूट 2, इसको देंगे हम नंबर 1। अब दूसरा क्या लेंगे हम? डी एस, तो डी एस इज इक्वल टू रूट, कौन से पॉइंट है? x3 और x2, तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस x2 होगा, x3 और x2 और y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब पॉइंट्स लिखेंगे, डी एस x3 और x2 मतलब 3 माइनस 2 प्लस यहाँ माइनस 1 है, यहाँ 1 है, तो ये माइनस 1 माइनस और 1 होल स्क्वायर, तो डी एस होगा आपका, यहाँ पर 3 में से 2 माइनस किए तो 1 बचा, और यह माइनस माइनस प्लस,
तो 1 और -2 हो जाएगा, 1 1 ऐड करोगे तो 2। यहाँ पर ds कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ds मिलेगा हमें √5। ये हो गया सेकेंड नंबर ds। अब थर्ड क्या हमें निकालना है, डिस्टेंस rs, ठीक है। rs इज इक्वल टू √ओवर, कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे x3 है और यहाँ पर x1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब नंबर्स लिखेंगे इसके अंदर, तो देयरफॉर rs इज इक्वल टू x3 क्या है 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 0 है, तो -1 और यहाँ पर 3 है y1, तो -1 -3, ये हो गया स्क्वायर। फिर अब rs इज इक्वल टू 3 माइनस 0, तो ये 3 रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो rs हमें मिलेगा, यहाँ पर हम पहले निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर हम निकालेंगे 16, तो rs हो जाएगा 16 प्लस 9 25, और 25 किसका रूट है, 5 का, तो rs मिला देखो हमको 5, ओनली 5। ये हो गया नंबर 3। अब हम ये देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कैसे देखेंगे, हम इनको देखना है, क्योंकि ये 2√2 है, ये √5 है, ये 5 है, तो ये डिसाइड नहीं कर पाते। तो किसको देखना है, रूट के अंदर का नंबर जो लास्ट में आया है, ये √8, ठीक है, √5 और √25। तो √8, √5 और √25 में 25 बड़ा है, मीन्स हमें किन दो को ऐड करना है, rd को और ds को। किस किस को ऐड करेंगे हम, यहाँ पर rd प्लस ds, और rd कितना है हमारे पास 2√2 प्लस ds कितना है हमारे पास √5। ये कहाँ से मिला हमको, 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब थर्ड देखो rs कितना है हमारे पास, rs इज इक्वल टू 5। ये कहाँ से लिखे हमने, फ्रॉम 3। इसको टैली करो, 2√2 प्लस √5 ऐड होने के बाद में 5 आता है क्या, नहीं आ रहा है वो, तो इसका मीन्स क्या लिखेंगे हम, नॉट इक्वल टू। किस तरह से लिखेंगे, लास्ट में rd प्लस ds इज नॉट इक्वल टू rs। तो देयरफॉर आंसर क्या होगा हमारा, द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स दिए गए हमें, r d एंड s आर नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। है ना कितने आसान क्वेश्चंस, ये सिर्फ क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में पॉइंट्स क्या है, p q r, कोलिनियर है या नहीं। तो पहले हम ले लेते हैं इसको, सपोज x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। सबसे पहला क्या निकालेंगे हम, पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनके नंबर्स लिखेंगे, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस है ये, तो 1 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 3, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब पी क्यू यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। उसके बाद पी क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ये हो गया 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा देखो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, यानी हमें क्या मिला, पी क्यू 9 प्लस 1 10।
तो ये बन जाएगा नंबर पी क्यू डिस्टेंस है √10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब किसको लेंगे हम क्यू आर। क्यू आर का पहले डिस्टेंस लिखेंगे तो ये x3 है और ये x2 है, तो यहाँ पे x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनके नंबर्स क्यू आर, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू y है तो 3 यानी 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 और ये 2, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर मिलेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 और 2 में से 1 माइनस होगा तो -1 का स्क्वायर। अब क्यू आर यहाँ पर लिखेंगे, कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 1। तो क्यू आर मिलेगा हमें 10 √10 और ये नंबर 2। अब क्या निकालना है हमें पी आर। पी आर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर है x3 और यहाँ पर है x1, तो x3 माइनस x1 और यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। नंबर्स लिखते हैं तो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ -2 है, तो 4 माइनस ये और -2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 माइनस 3। फिर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, ये स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर। अब पी आर इज इक्वल टू, ये कितना होगा 4 + 2 ये 6 हो गया बच्चों, प्लस यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। फिर पी आर इज इक्वल टू, यहाँ बचता है 36 + 4। फिर पी आर इज इक्वल टू 36 + 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 यानी 4 × 10, तो पी आर हो जाएगा ये √4 का 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा हमें 10। ये मिलेगा हमें पी आर का डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया अब नंबर 3। अब हम चेक करेंगे सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है। देखो यहाँ √10 है पहला, यहाँ पे भी √10 है दूसरा, और तीसरा यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है √40। तो √40 यानी पी आर बड़ा है, तो हम किस किस को ऐड करेंगे, पी क्यू को और क्यू आर को ऐड करेंगे। क्या है पी क्यू प्लस क्यू आर, ये भी √10 है वो भी √10 है, तो √10 + √10 ये हमें कहाँ से मिला है, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब देखिए √10 + √10, यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मीन्स 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 मिला के कितना हो गया ये 2 √10। और यहाँ पे थर्ड देखिए आप पी आर इज इक्वल टू 2 √10, तो नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू 2 √10, ये कहाँ से मिल रहा है हमें, फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड में से हम लिख रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है मीन्स यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, देयरफॉर पी क्यू इक्वेशन क्यू आर इज इक्वल टू क्या बन रहा है यहाँ पे पी आर, ये इक्वल टू मिला ना, तो देयरफॉर द पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे, कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर है ना। ये कितना आसान बच्चों, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मुझे यकीन है बच्चों आपको ये चारों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।